तो आज हम करेंगे वन एस कॉम्प्लीमेंट। देखो वन एस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। पहले वन एस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं बाइनरी नंबर का। तो हाउ द वन एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड। वन एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग वन इंटू जीरो एंड जीरो इंटू वन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास नंबर है, तो उसका वन एस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 1011, तो इसका वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो वन को जीरो में कन्वर्ट करो, जीरो को वन में करो, वन को जीरो में करो, वन को जीरो में करो। तो ये ऊपर आपका सिंपल बाइनरी नंबर आ गया, नीचे आपका उसका वन एस कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये हो गया कि आपको बाकी आप किसी भी नंबर को वन एस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट पहले उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे डेसिमल नंबर है तो उसका वन एस करना है, तो उसको भी पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद वन को जीरो में और जीरो को वन में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर बट बाद में इसको वापस ये जो आपका वन एस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी से हमें मिलेगा, तो इसको वापस हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 0100 कितना हो गया आपका 4 हो गया। ऊपर कितना था, अगर मान लिया डेसिमल नंबर है 8 2 10 और 1 11, तो 11 मान लिया अगर आपका डेसिमल नंबर है, तो 11 डेसिमल नंबर को आपने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, वन जीरो वन वन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसका बाइनरी निकालना 0100, देन उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो जी आप अगर आपको मान लिया वन एस कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर का आपको अगर वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ऑक्टल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 बिट बाइनरी में, फिर उसका वन एस करेंगे, फिर उसको वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से हेक्साडेसिमल का। तो ये था आपका वन एस कॉम्प्लीमेंट आपको कैसे निकालना है। बट नाउ आ गया वन एस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखो वन एस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट रूल इज कि सबसे पहले हमें वन एस कॉम्प्लीमेंट जब भी करना है, या तो 8 बिट का करना है, या 16 बिट का करना है, या 4 बिट का करना है। क्योंकि आपने देखा, आपने जो आपका डिजिटल होता है वो हमेशा आपका इस फॉर्म में होता है 1 2 4 8 16 32। तो बट मिनिमम आपका जो जब हम वन एस करेंगे तो वो 4 बिट में होना चाहिए, या 8 बिट में होना चाहिए, 16 बिट में होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है, तो मिनिमम आपका 4 बिट का प्रोसेसर है, उसके बाद 8 बिट का आया, 16 बिट का आया। तो इस तरह से मिनिमम सबसे कम हम जो करेंगे वन एस कॉम्प्लीमेंट जब हम मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो या तो कम से कम 4 बिट का करेंगे, अगर उससे बड़ा नंबर है तो 8 बिट का, उससे बड़ा नंबर है तो 16 बिट का। अब क्वेश्चन आ गया कि 4 बिट का कब करेंगे, 8 बिट का कब करेंगे, 16 बिट का कब करेंगे। देखो 4 बिट का करेंगे जब आपका नंबर 0 से लेके 15 तक है, क्योंकि 2 की पावर n 4 बिट होगा, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16, और ये जो आपका 2 की पावर 4 16 आता है, तो नंबर आपके आगे दैट इज 0 से लेके 15 तक। तो 8 बिट में आपका 8 बिट आपका कब होगा, 8 बिट में आपको करना होगा 2 की पावर 8 होता है 256, दैट इज 0 से लेके 255, बट 0 से लेके 15 तक ऑलरेडी है, इसलिए 16 से लेके 255 तक। तो जी हो गया जब आपको 8 बिट में करना है, और जब 255 से ऊपर होगा तो हम करेंगे 16 बिट में। तो जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है वन एस कॉम्प्लीमेंट मेथड से, तो या तो हम 4 बिट में करेंगे, या 8 बिट में करेंगे, या 16 बिट में करेंगे। बट हम 4 बिट में कब करेंगे, जब आपका नंबर दोनों नंबर्स को, पहले हमने दोनों नंबर्स को चेक करना है, फिर उनके सम को चेक करना है। अगर वो 0 और 15 के बीच में लाई कर रहा है तो 4 बिट में होगा। अगर 16 से 255 के बीच में लाई कर रहा है तो 8 बिट में होगा, अगर इससे बड़ा है तो 16 बिट में होगा। ये आ गया आपका रूल नंबर 1। नेक्स्ट आपका आ गया रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या आपका कि भाई वन एस करेंगे किसका हम, तो वन एस कॉम्प्लीमेंट किसका करेंगे हम, परफॉर्म वन एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नेगेटिव नंबर। जो आपका नेगेटिव नंबर होगा उसी का वन एस करेंगे। क्लियर? तो पॉजिटिव नंबर का वन एस नहीं करेंगे, हमेशा नेगेटिव नंबर का ही वन एस करेंगे। और रूल नंबर 3 आ गया आपका कि भाई आपका अगर कैरी आती है, क्योंकि जब भी ऐड करते हैं तो कैरी आ सकती है आपकी, और वो तब आती है जब हम 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे, तब आपका कैरी आएगा। तो जब भी कैरी आएगी तो ऐड कैरी टू द सम, आपने कैरी को क्या करना है, ऐड कैरी टू द सम। तो ये हमारे पास 3 रूल्स हैं। इन 3 रूल्स को यूज करते हुए हम किसी भी मेथड को, किसी भी नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन एस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। देखो जैसे आपका आ गया, से फॉर एग्जांपल ये कह रहा है आपको ऐड करना है, ये कह रहा है आपको ऐड करना है 10 और -3 को यूजिंग वन एस कॉम्प्लीमेंट।
तो जहाँ पे 10 आ गया, जहाँ 3 आ गया, बट माइनस है, दोनों को ऐड करेंगे, 10 और -3 को ऐड करेंगे, आंसर इज 7। तो पहले आपने नंबर देखने हैं, दोनों नंबर किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 to 15 के बीच में। फिर सम को देखना है, ये भी 0 और 15 के बीच में लाई कर रहा है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ये 4 बिट में जाएगा जी आपका, इसको करेंगे 4 बिट में, मीन्स 8421 फॉर्म। और 4 बिट में 10 को 4 बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1010, 8 और 10, और 3 का 4 बिट क्या आएगा, 0011। रूल नंबर 2 कि भैया आपको 1s किसका करना है, नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव आपका -3 है, मीन्स इसका 1s करना, ऊपर वाले का 1s नहीं करना। ऊपर वाला नंबर जैसे भी है 1010 है वो एज इट इज होगा आपका, नीचे वाले का 1s करो, तो 0011 है उसका 1s करेंगे तो 1100 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 1s कॉम्प्लीमेंट। जब आपका 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया तो फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 10 और -3, ये ऊपर 10 आ गया, ये -3 आ गया, अब करो इनको ऐड, तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0। देखो ये आपका है बेशक 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है, बट लास्ट में करेंगे हम एडिशन ही। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास कोई भी गेट ऐसा नहीं है जो हम सब्ट्रैक्शन के लिए किसी भी गेट को हम यूज नहीं कर सकते। हमारे पास एडिशन के लिए गेट है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, कॉम्प्लीमेंट के लिए है, डिवीजन के लिए है, तो बट सब्ट्रैक्शन के लिए कोई गेट नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। और 1s कॉम्प्लीमेंट किससे करेंगे, नॉट गेट से। तो पहला नंबर सेम दे देंगे, दूसरा नॉट गेट से देंगे, और लास्ट में ऐड कर देंगे। और जब भी एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर आपका सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है। तो इस तरह से 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड आपका यूज हुआ। तो 0 + 0 इज 0, उसके बाद अगला आ गया 1 + 0 इज 1, उसके बाद आ गया 0 + 1 इज 1, आगे आ गया 1 + 1 सम 0 कैरी 1। तो अब आपका रूल थर्ड आ गया। रूल थर्ड क्या है कि भाई अगर कैरी आती है उसको कहाँ ऐड करना है, आपको सम में ऐड करना है। तो देखो आपका जो आ रहा था, आपका ये आपका सम आया, ये वाला सम आया 0 1 1 0, कैरी क्या आई 1। तो 0 1 1 0 को आपने, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, कैरी ऐड करनी है 1। आप जब ऐड करोगे 0 + 1 इज 1, ऊपर से 1 का 1 आ गया, ऊपर से 1 का 1 आ गया, 0 से 0 आ गया, तो आंसर इज 0 1 1 1। और देखो आपका 10 में से -3 किया तो क्या होता है, 10 और -3, ठीक है, या 10 में से -3 सब्ट्रैक्ट किया। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, ऐड 10 एंड -3। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10। तो अगर सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10 है तो 10 आ गया, 3 आ गया, सब्ट्रैक्शन साइन जे लग गया, तो तब भी आपका ऐसे आएगा। जब हम बोलेंगे कि भाई ऐड करो 10 और -3 को, तो 10 आएगा, तो ऐड करना है, बट अंदर आपका -3 आएगा, तब ऐसे लिखेंगे, बट आंसर तब भी यही आएगा। तो इसको दोनों मेथड में आपको क्वेश्चन दोनों मेथड में आ सकता है, बट लास्ट में आप चेक कर सकते हो कि भाई जहाँ क्या आया 7, तो 0 1 1 क्या होता है 7। तो जहाँ इसका 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो आपका आंसर आएगा, वी कैन चेक दैट आंसर एज वेल। क्लियर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जब बड़ा नंबर पॉजिटिव था, छोटा नंबर नेगेटिव था। अब आ गया दोनों नेगेटिव नंबर हम ले रहे हैं, दोनों नेगेटिव नंबर -8 और -9 को हम ले रहे हैं। तो जब हम -8 और -9 का करेंगे, तो देखो पहले आपने -9 और -8 कितना हो गया, -7 हो गया। तो पहला मेथड आपका क्या आ गया कि भाई आपको कितने बिट में करना है। देखो आपका नंबर आपका -9 और -8 को अगर हम देखें, दोनों 0 और 15 के बीच में लाई कर रहे हैं, बट हमने सम को भी देखना है। सम आपका 17 आ रहा है, दोनों को जब हमने ऐड किया, तो ये हमेशा कब होता है, जब आपका दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, तब आपने सम को चेक कर लेना है कहीं वो 15 से बड़ा तो नहीं है। तो सिंस सम जो है वो 15 से बड़ा है, तो इसलिए 4 बिट में तो हो नहीं सकता। तो कितने बिट में करेंगे, इसको 8 बिट में करेंगे। तो 8 बिट में कैसे करेंगे, देखो 4 बिट में पहले तो 4 बिट में लेंगे और 4 जीरो से पहले लगा लेंगे। 9 क्या आता है, 1 1001 इज 9, ठीक है। तो इसको आपने क्या किया, पहले आपने इसको क्या किया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। 9 आपका क्या होता है, 1001, 9 हो गया, तो उससे पहले 4 जीरो हमने लगा दिया। फिर 8 1000 होता है, 8421 फॉर्म से हमने कन्वर्ट करना, और उसके पीछे हमने 4 जीरो लगा दिया। तो 8 बिट में हो गया भैया आपका, क्योंकि नंबर आपका हमने सम देखा वो 17 है। 17 आपका जो था 15 से बड़ा था, तो हमने रूल नंबर 1 बोला था, अगर आपका 0 से 15 है तो 4 बिट में, 15 से बड़ा है मतलब 16 से लेके 255 है तो 8 बिट में, और 255 से बड़ा है तो 16 बिट में। तो जी आपका जो है वो आंसर आपका 15 से बड़ा आ रहा है तो 8 बिट में, इसलिए हमने किया।
नो सेकंड रूल आ गया, 1s कॉम्प्लीमेंट किसका करेंगे, नेगेटिव नंबर का। देखो 9 भी नेगेटिव है, 8 भी नेगेटिव है, दोनों का हम 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये 401001 है, तो पहले क्या आ गया 40 था 41 आ गया, उसके बाद आपका 1 था 1 की जगह 0 आ गया, उसके बाद 00 है 00 की जगह 11 आ गया, और उसके बाद लास्ट में आपका 1 था तो 0 आ गया। ये हो गया पहले वाले का। दूसरे का फिर आपके 4 0 है, उसकी जगह 4 1 आ गया। उसके बाद आपका 4 0 की बात क्या है, 1 है, तो 1 का क्या आ गया 0 आ गया, और उसके बाद आपका देन लास्ट में कितने थे आपके 3 0 थे, उसकी जगह 3 1 आ गया। लास्ट में करना क्या, ऐड करना आपको, तो 0 + 1 = 1। आगे क्या आ गया, डबल 1 का सम 0 कैरी 1, फिर आपका ट्रिपल 1 आ गया, सम 1 कैरी 1, 1 का 1 आ गया, फिर डबल 1 सम 0 कैरी 1, फिर ट्रिपल 1 सम 1 कैरी 1, फिर ट्रिपल 1 सम 1 कैरी 1, ट्रिपल 1 सम 1 कैरी 1। बट आपका थर्ड रूल क्या कहता है, अगर आपका कैरी आता है उसको सम में ऐड करो। तो ये जहाँ पे हमने 1 ले लिया, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये 1 + 1 सम 0 कैरी 1, ये कैरी आ गई आपकी। तो 1 + 0 = 1, तो पीछे आपका सेम रहेगा जैसे है। बट आंसर आपका -8 और -8 कितना होता है, -17। तो इसलिए जो आपका आंसर है वो आपका जो आंसर है वो किस में आ रहा है, दैट इज नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मीन्स 1s कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। तो इसको चेक करना है, तो इसका वापस 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, क्योंकि आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव लाना है। माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो आर 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ रहा है, उसका 1s कॉम्प्लीमेंट मीन्स नेगेटिव, उसको एक बार और नेगेटिव कर दो, मीन्स उसका एक बार और 1s कॉम्प्लीमेंट कर दो, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये देखो, ये आपका जहाँ पे क्या था 000 थे, तो आपका 111 थे, 000 आ गया, देन 0 था उसका 1 आ गया, उसके बाद 111 है 000 आ गया, उसके बाद 0 है तो 1 आ गया। अब आपको आंसर डायरेक्ट फाइंड आउट करना है। ये क्या था 8421 फॉर्म, तो उससे पहले 16 8 4 2 1, क्योंकि ये 5 बिट में, ये आपका कितना आ रहा है 5 बिट में, तो जहाँ पे 1 आ रहा है उसके बाद 3 0 हैं, 1 2 3 0 है, और उसके बाद 1 है, तो 16 + 1 हाईएस्ट नंबर्स को ऐड करना है। 16 + 1 कितना हो गया 17। तो वी कैन चेक द आंसर एज वेल। तो इस तरह से हम आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका कैसे आपको करना है, क्लियर। देन देखो भाई, जैसे नेक्स्ट नंबर आपका आ गया, सेम है आपका अगला नंबर जो है दैट इज 100, पूरा का पूरा सेम है आपका ये नंबर, दैट इज बड़ा नंबर 16 है, छोटा नंबर आपका 6 है, आंसर 10 आ गया। तो अब इसमें क्या आपका ये जो नंबर है ये आपका 15 से बड़ा है, तो फिर 8 बिट में जाएगा आपका, बट सम जो है वो बेशक आपका 15 से कम है, बट जाएगा आपका किस में 16 बिट में। तो 16 क्या होता है 1 के बाद 4 0, क्योंकि ये बनेगा आपका 1 2 4 8 16, तो 16 8 4 2 1, तो उसमें 16 वाला हाई होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे आपके, तो इसलिए 1 के आगे 4 0, तो वो आपका 16 हो गया। मेरा 6 क्या आता है 0 1 1 0, तो इससे पहले 3 0 आ गए और इसके पहले आपके 4 0 आ गए। तो सेकंड रूल आ गया भाई, नेगेटिव नंबर का 1s करना है, तो नेगेटिव आपका -6 है, तो इसका 1s किया जाए, आ गया आपका। ऊपर वाले को एज इट इज करोगे, नीचे वाले को 0 को 1 में कन्वर्ट किया, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया हमने। देन उसके बाद आपका आ गया जब हमने इन दोनों नंबर को सम किया तो कैरी आ गई, इस कैरी को लास्ट में हमने ऐड कर दिया, जी आ गया आपका। तो 1 0 1 0, व्हाट इज 1 0 1 0, लास्ट जो आंसर हुआ, तो ये पॉजिटिव है, तो सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 8 और 2 10, क्लियर। तो इस तरह से हम इसको हम कर सकते हैं। देन आ गया -19 है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम -19, तो -19 आया ऊपर लिखा जाएगा, -10 नीचे लिखा जाएगा, बट इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का साइन भी आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए ये -19 आ गया, ये 10 पॉजिटिव का आ गया। जब हम -19 है नीचे आपका +10 का आ गया, तो जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा -9 आएगा। तो बाकी आपका सारा सेम है जैसे था आपका। और एक देखो आपको नेक्स्ट आपका आ गया, जे वैसे ही आपका इजी है जे -5 और 10 कई बार ऐसे दिया होता है, बाइनरी फॉर्म में दिया होता है, एक्स आपको ये दिया हुआ है, वाई आपको ये दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, अगर बाइनरी फॉर्म में जहाँ अदर देन डेसिमल फॉर्म है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। 1 0 1 1 कितना होता है 11, 1 1 0 1 0 कितना होता है आपका, देखो ये आ गया आपका 1
2 4 8 16, 16 और 8 24 और 2 26, और 11 -26 किए तो -15 आ गए, बाकी आपका सेम होगा। तो आगे आप देखोगे कि आगे हमने सेम किया हुआ है। क्लियर? तो ये था आपका। अच्छा, कई बार ऐसे हो सकता है कि भाई आपका कहता है कि भाई ऐड करो 8 और 10 को यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है। 8 आपका होता है 1 000, 10 होता है 1 0 1 0। 1s किसका करेंगे? किसी का भी नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर कोई है ही नहीं है। तो इसको उस केस में सिंपली जैसे बाइनरी नंबर होता है वैसे करेंगे। 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, सॉरी 0 + 0 is सम 0 कैरी 1। तो ये आपका आंसर आ गया 16 और 2 18। तो इस केस में हमने कैरी को ऐड ही नहीं करना चाहिए एज इट इज, क्योंकि सिंपल बाइनरी नंबर आ गया। ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए किया होगा। तो ये आपने चीज